स्पिरिचुअल चैनल सुसत्य वचन में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत एवं जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक नया मोटिवेशनल स्टोरी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह होगा कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं एक नया मोटिवेशनल स्टोरी जो कि जीवन की सच्चाई से जुड़ी हुई है। प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर राज्य था जहाँ के राजा भी बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही उदारवादी थे और धर्मात्मा थे। बड़े ही शान से और बड़े ही ईमानदारी पूर्वक वो अपने राजपाट चला रहे थे। उनके राज्य शासन से वहाँ के आम जन भी काफ़ी खुश रहा करते थे। अपनी ईमानदारी के कारण उन राजा का नाम देश विदेश और अन्य राज्यों में भी हुआ करता था। एक बार की बात है, उस राजा ने एक नया कानून बनाया। ऐसा कानून बनाया जिसके आधार पर गलती करने वाले को देश निकाला कानून के तहत सजा दी जाती थी। यानी वैसे नियम बनाए गए जिसके आधार पर कोई आमजन द्वारा उस प्रकार की गलती की जाती तो उन्हें राज्य से निकाल दिया जाता। और ऐसे नियम बनाकर पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई। दुख की बात यह है कि एक बार की बात है, वही गलती एक बार राजा से हो गई। राजा चाहते तो उस गलती को छुपा सकते थे, लेकिन उन राजा में ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में प्रण लिया था कि चाहे जो हो हम सच्चाई से दूर नहीं होंगे और ईमानदारी पूर्वक अपने शासन का निर्वहन करेंगे। उनके द्वारा गलती के कारण अब वो उस गलती में समाहित हो गए जिसके आधार पर वो भी राज्य से बाहर हो सकते थे। उन्होंने अपनी इस गलती को नहीं छुपाया और अपने दरबार के तमाम मंत्रियों और प्रधानमंत्री के समक्ष भी अपनी बात रखी। उन बातों को रखने के लिए राजा ने दरबार बुलाया और दरबार में सारे मंत्रियों और प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया। अन्य विद्वान लोगों को भी आमंत्रित किया गया। सभी लोगों के समक्ष राजा ने कहा, भूलवश मुझसे वही गलती हो गई है जिसके आधार पर देश निकाला कानून लागू होता है। यानी हमसे भी वही गलती हो गई है जिसके आधार पर मुझे इस राज्य में अब रहने का कोई हक नहीं है। तो उन्होंने आदेश दिया कि अब इस राज्य के राजा का चुनाव कर लिया जाए और मुझे भी इस राज्य से बाहर हो जाने की अनुमति दी जाए। राजा की ईमानदारी और उनके द्वारा किए जाने वाले शासन से प्रभावित होकर सारे लोग इस बात से काफ़ी दुखी हुए कि अब उनके राजा इस राज्य में नहीं रहेंगे। उस राज्य के प्रधानमंत्री जो कि काफ़ी विद्वान थे, उन्होंने इस पर मंथन किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि हे राजन, इस राज्य का तो प्रावधान है, जब तक नए राजा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पूर्व के राजा द्वारा ही शासन चलाई जाती है। तो हे राजन, जब तक नए राजा का चुनाव नहीं हो जाए आपसे अनुरोध होगा कि यहाँ के राजगद्दी पर आप ही बैठे रहे और राजपाट संभाले। सारे लोगों के आग्रह करने पर राजा ने उनकी आग्रह को स्वीकार कर ली और उन्होंने वक्त दिया कि जितना जल्द हो सके राजा का चुनाव कर लिया जाए ताकि हम भी अपनी गलती के कारण इस राज्य से बाहर जाएं। अब चूंकि उस ईमानदार राज्य में ईमानदार राजा का चुनाव करना था। वैसे तो उस समय वोटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। वोटिंग के माध्यम से ये होता है कि ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति चुने नहीं जाते हैं। लोगों को धमकाकर या फिर लोभ देकर गलत व्यक्तियों का चुनाव हो जाया करता है। इस बातों को ध्यान में रखकर वहाँ के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, क्यों नहीं एक तारीख निर्धारित किया जाए जिस दिन पूरे राज्य से लोग आए और उसी दिन एक नए राजा का चुनाव हो। प्रधानमंत्री ने एक तारीख निर्धारित कर सुबह का 10 बजे का समय निर्धारित किया और इस बात की घोषणा संपूर्ण राज्य में करवा दी कि उस तारीख को सुबह 10 बजे जो भी व्यक्ति राजा से मिल लेंगे उन्हें इस राज्य का राजा चुन लिया जाएगा। इस बात की घोषणा संपूर्ण राज्य में करवा दी गई। एक एक व्यक्ति के कानों में कई बार यह सुना दिया गया, समझा दिया गया कि उस तारीख को सुबह 10 बजे जो भी व्यक्ति राजा से मिल लेंगे वो इस राज्य के राजा चुन लिए जाएंगे। अब उसकी तैयारी शुरू कर दी गई। हालांकि राजभवन
जो कि शहर से करीब 2 मील की दूरी पर अवस्थित था। फिर भी उस राजभवन के सभी द्वार खोल दिए गए ताकि किसी भी व्यक्ति को वहां तक पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। सारे दरवाजे खोल दिए गए और संपूर्ण शहर को सजा दिया गया। कहीं पर मिठाई मेवे की काउंटर लगा दी गई तो कहीं झूले लगा दिए गए, कहीं नाच गान की व्यवस्था कर दी गई तो कहीं दूध और शरबत की व्यवस्था कर दी गई, कहीं आराम करने के लिए सुंदर सा बेड लगा दिया गया। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उस राज्य में उस तारीख के लिए लगा दी गई जिस दिन राजा का चुनाव होना था। तारीख आई और उस तारीख को सारे लोग निकल पड़े राजा बनने के लिए जिन्हें राजा बनने की इच्छा थी। जब आए लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर तो बिल्कुल सज चुकी है। चारों तरफ जगमग जगमग रोशनी की व्यवस्था की गई है। एक से बढ़कर एक खाने पीने की वस्तु की व्यवस्था की गई है, एक से बढ़कर एक जेवर जेवरात की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात थी जो भी व्यवस्था वहाँ लागू की गई थी वह बिल्कुल ही निःशुल्क लागू की गई थी। जो भी व्यक्ति जो भी खा सकते थे, चाहे मिठाई हो या फिर मेवा हो, जो भी ले सकते थे, जो भी खा सकते थे, जो भी पी सकते थे, वो सभी मुफ्त की व्यवस्था की गई थी। अब लोग जो सुबह के 10 बजे जिन्हें पहुंचना था वो राजमहल की तरफ चले। रास्ते में चलने के क्रम में उन्होंने देखा कि अरे अभी तो बहुत समय है, क्यों ना इन सारी चीज जो कि मुफ्त में व्यवस्था की गई है इसका उपभोग कर लिया जाए। हो सकता है राजगद्दी मिले या फिर ना मिले, लेकिन ये मुफ्त का चीज तो हमें मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं इसका उपभोग कर ले। बहुत सारे लोग खूब जमकर खाए, बहुत सारे लोग खूब जमकर आनंद उठाए। बहुत सारे लोग जहाँ नाच गान की व्यवस्था की गई थी वहाँ जाकर नाच गान का आनंद उठाए। बहुत सारे लोग जेवर जेवरात कीमती वस्तुएं जो कि बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई थी उसे हासिल किए। लोग यही सोचते थे 10 बजने में अभी बहुत समय है, आराम से मेहनत कर तेजी से चलेंगे और राज दरबार तक पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं रास्ते में पड़ने वाले जो भी मुफ्त की व्यवस्था की गई है उसका उपभोग कर लिया जाए। इस तरह से बहुत सारे लोग सबसे पहले मुफ्त में जो व्यवस्था की गई थी प्रधानमंत्री की ओर से उसका उपभोग करने में ही अपना समय ज़्यादा व्यतीत किए। उसी में से 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि अरे भाई सारे लोग तो अभी आनंद उठाने, लुत्फ लेने और मुफ्त की चीज़ों का उपभोग करने में व्यस्त है, तो क्यों नहीं चुपके से निकलकर हम सबसे पहले राजा के दरबार में चले जाएं और उस राजा से मिल ले ताकि राजगद्दी मुझे ही प्राप्त हो जाए। उन सारे भीड़ में से 2 व्यक्तियों ने ऐसा ही किया और भीड़ से निकलकर राजभवन की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उनकी इच्छा हुई कि अरे भाई ऐसा तो नहीं है, ये सब गलत अफवाहें उठाई गई है कि 10 बजे तक जो भी व्यक्ति राजा से मिल लेगा उसे राजगद्दी प्राप्त हो जाएगा। हमें तो लगता है कि ये झूठ का अफवाह फैलाया गया है ताकि मुफ्त में जो व्यवस्था की गई है लोग उसका उपभोग नहीं कर सके। ऐसी बातें सोचकर उन दोनों व्यक्तियों ने रास्ते से अपना कदम मोड़ लिया और फिर से उसी जगह पर चला आया जहां पर मुफ्त की व्यवस्था की गई थी और एक बार फिर से मुफ्त की चीज़ों का आनंद उठाने लगा। इस तरह से समय कटते कटते उस दिन का नज़ारा देखने का बहुत ही सुंदर अवसर था, क्योंकि सारे लोग बड़ी खुशी में जो भी प्रधानमंत्री की ओर से व्यवस्था की गई थी उसका लुत्फ उठा रहे थे। इस तरह से समय कटते कटते सुबह के 10 बज गए। राजा वहाँ अकेले बैठे हुए थे। वो उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो उनके पास जाता और उन्हें राजगद्दी समर्पित किया जाता। देखते देखते 10 बजने के बाद भी एक भी लोग उस राजा के पास नहीं पहुँचे। राजा ने देखा कि अरे ये तो 10 बजे का ही समय निर्धारित किया गया था, लेकिन 10 बज गए, निर्धारित समय पार हो गया, लेकिन फिर भी एक भी व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचा। आखिर क्या बात है? तो उसने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी राजा के पास पहुँचे। तो राजा ने कहा कि समय तो पार कर गया, लेकिन एक भी व्यक्ति निर्धारित समय पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो अब आगे क्या होगा वो आप ही लोग निर्णय ले। आगे की व्यवस्था की जाए ताकि मैंने जो गलती किया है उसका मैं सजा पाकर इस राज्य से बाहर हो जाऊं।
तब प्रधानमंत्री ने कहा कि हे राजन, मैंने यही व्यवस्था की थी कि आप ही की तरह इस राज्य के वो व्यक्ति राजा बने जो कि अपनी जिंदगी की खुशियां को त्याग कर, आनंद को त्याग कर इस राजपाट को संभालने में अपना पूरा समय व्यतीत करे, इस राज्य को चलाने में अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दे। हमने वही व्यवस्था की थी, लेकिन हे राजन, इस राज्य के एक भी व्यक्ति नहीं मिले जो आपकी तरह त्यागी हो, जो आपकी तरह सुख सुविधा को न देखकर अपना पूरा समय, अपनी पूरी जिंदगी राज्य की जनता को समर्पित करने वाले हो। हमने यही चुनाव करने का फैसला किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि एक भी व्यक्ति आपके बराबर नहीं निकले। तो हे राजन, समय निकल गया है, अब इस राज्य का राजपाट आपको ही संभालना होगा। आप ही अपने पद पर बने रहेंगे और इस राज्य की जनता को खुशहाली प्रदान करते रहेंगे। तो हुआ यही कि एक बार फिर से वही राजा उस राज्य के राजा बने रहे और उस राज्य की जनता के लिए आगे भी कार्य करने का उन्होंने एक बार फिर से संकल्प लिया। तो इस कहानी के माध्यम से प्रिय दर्शकों, हमने यही सीखा और समझा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लगभग वैसे लोग हैं जो कि पल भर की खुशी के पीछे अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया करते हैं। आगे की खुशी जो कि जिंदगी भर की खुशी होगी, उस पर इस दुनिया के अधिकांश लोगों का ध्यान ही नहीं जा पाता है। लोग छोटी छोटी खुशियों के पीछे, लोग इंटरटेनमेंट के पीछे अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और सही वक्त को नहीं पहचान पाते हैं। आजकल के समय में जो भी स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं, वो भी अपना समय विभिन्न प्रकार के रील्स देखने में व्यतीत करते हैं, विभिन्न प्रकार के इंटरटेनमेंट का वीडियो देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं रह पाता कि जब परीक्षा का समय निर्धारित है तो क्यों नहीं अभी से ही मेहनत किया जाए। आजकल के अधिकांश छात्र सिर्फ यही सोचते हैं कि परीक्षा का समय तो निर्धारित है, अंत समय में दिन रात एक करके पढ़ लूंगा और उस परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। उससे पहले अपना कीमती समय वो बर्बाद करते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि अंत समय, जिस समय परीक्षा आने वाली होती है, कभी उस छात्र की तबीयत खराब हो जाती या फिर उतना समय नहीं मिल पाता, जिस कारण वो छात्र उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इस दुनिया के अधिकांश आदमी जो कि अपनी मंजिल निर्धारित किए हुए होते हैं, सपने तो देख लेते हैं, मंजिल तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए मेहनत की शुरुआत कब से करनी है, इसका निर्धारण लोग नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे मुफ्त की चीजों को प्राप्त करने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया था। ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति जिन्होंने अपना सपना देख लिया है, उसके लिए मेहनत की शुरुआत करने का निर्धारण नहीं कर पाते हैं और शुरू में ही अपना कीमती समय जीवन की छोटी मोटी खुशियां पाने में बर्बाद कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमें चाहिए कि हम अगर कोई मंजिल का निर्धारण करते हैं, हमें कोई सपनों को प्राप्त करना है, तो हमें शुरू से ही मेहनत करना होगा, ताकि अंत समय में बड़ी आसानी से हम उस मंजिल को छू सके। शुरू से लेकर अंत तक जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाए, हमें एक समान मेहनत का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यही सफल होने का मूल मंत्र है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।